नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेयर एनाटॉमी के एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में। दोस्तों ये जो सीरम है इसे यूज करते हुए मुझे 2 से 3 महीने हो चुके हैं और मैंने इसे बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए टेस्ट किया है। तो अब मैं एकदम तैयार हूँ और आपको एग्जैक्टली मैं बता सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा है, कैसा काम करता है। तो अगर आप अभी तक इस प्रोडक्ट के लिए कोई परफेक्ट वीडियो ढूंढ रहे थे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिल चुकी है। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आपके बाल नहीं उग रहे ना तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है जी। फटाफट से शुरुआत करते हैं। अगर YouTube पे पहली बार देख रहे हो यार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर देना, छोटा सा काम है, सेकंड में हो जाएगा, तो फटाफट से कर देना। दोस्तों बेयर एनाटॉमी का ये जो एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम है इसके अंदर आपको प्राइमरली 3 इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं। एक है रिडेंसिल, दूसरा है एनागेन एंड तीसरा है बाइकैपिल। अब रिडेंसिल दोस्तों मिनॉक्सिडिल का ही एक इंप्रूव्ड वर्जन है। मेरे पास में यहाँ पर आप लोगों के लिए मिनॉक्सिडिल भी है। अब मिनॉक्सिडिल मुझे क्यों पसंद नहीं है मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम रिडेंसिल के ऊपर आएंगे। मिनॉक्सिडिल के साथ में प्रॉब्लम ये है कि जब व्यक्ति मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करता है तो इसको यूज करने के बाद में उसके स्कैल्प के ऊपर एक तो व्हाइट रेजिड्यू रह जाता है। बिकॉज अगर आपने इसे रात में लगाया तो सुबह तक आप देखेंगे कि ना जहां भी आपने इसे लगाया ना वो जगह व्हाइट सी हो जाती है, वो व्हाइट रेजिड्यू होता है। कुछ टाइम बाद में वो रेजिड्यू जो है अगर विंटर सीजन में यूज कर रहे हो तो वो डैंड्रफ का रूप ले लेता है और बहुत ज्यादा ईचिंग एंड इरिटेशन आपके स्कैल्प पे देता है। चलो हम इसे भी बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर लेंगे, अच्छे से उसे साफ कर लेंगे, स्कैल्प को हम मैनेज कर लेंगे उसे। लेकिन मिनॉक्सिल का एक साइड इफेक्ट ये है कि अगर आपने मिनॉक्सिल को यूज करना बंद कर दिया, लेट्स से अगर आपने 5 महीना 6 महीना मिनॉक्सिल अच्छे से यूज किया, रिजल्ट्स भी आ गए, अब आप चाहते हैं कि यार रिजल्ट आ गए, अब मैं बंद करना चाहता हूँ। जैसे ही आप बंद करोगे विद इन 1 to 2 मंथ्स आपका जितना भी आपने हेयर ग्रोथ अचीव किया था वो बैक टू स्क्वायर जीरो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वापस से आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, आप कहोगे यार स्कैम हो गया मेरे साथ में। सो मिनॉक्सिल के साथ में सिर्फ एक यही प्रॉब्लम है कि यू कांट स्टॉप इट। इसीलिए मुझे रिडेंसिल ज्यादा बेटर लगता है, बिकॉज एक तो इसके रिजल्ट्स इफेक्टिव हैं, विड्रॉल के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और किसी तरह का व्हाइट रेजिड्यू आपके स्कैल्प के ऊपर नहीं छोड़ता। सो जो रिडेंसिल सीरम्स है फार बेटर है मिनॉक्सिडिल से। तो जितने भी मेरे भाई बहन मिनॉक्सिल के ऊपर स्टिक थे इतने सालों से, मिनॉक्सिल यूज कर रहे थे, तो भाई मत यूज करना, ये ज्यादा बेटर चीज है। अब इसके अंदर आपको जो रिडेंसिल, एनागेन एंड बाइकैपिल मिल रहा है, अब इन तीनों का काम जो है आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने का है। स्टिमुलेट करने का क्या मतलब होता है? हेयर फॉलिकल्स को जाकर के बोलते हैं कि भाई उगो नहीं, ये नहीं है मतलब, लेकिन देखा जाए तो यही है। इसके पीछे का साइंस समझिए। हेयर फॉलिकल्स को अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अगर वहां तक ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगी तो वो धीरे धीरे डेड हो जाएंगे। जैसे आपके स्किन है, हफ्ते 10 दिन में आपकी जो स्किन है वो झड़ती है, नई स्किन आती है, हजारों लाखों सेल आपकी बॉडी में डेली बनते हैं, मर जाते हैं। ऐसे ही जो है बालों का भी यही सीन है कि बाल झड़ते हैं, नए बाल आते हैं, बाल झड़ते हैं, नए बाल आते हैं। अब बाल झड़ तो गए लेकिन नए बाल आने के लिए हेयर फॉलिकल्स जो है एक्टिव होने चाहिए। अगर आपकी जो स्कैल्प है वो बिल्कुल चिकनी हो गई है, जैसे ये सरफेस है, इस तरह से चिकनी हो गई है तो भूल जाइए, ये सीरम्स काम नहीं करेंगे आपके लिए। क्यों? बिकॉज वहां पर हेयर फॉलिकल्स ही नहीं है। फिर आपको जाना पड़ेगा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि वहां पर आपको एक्सटर्नली हेयर फॉलिकल्स लगवाने पड़ेंगे। अगर हेयर फॉलिकल्स अगर आपके बचे ही नहीं है, बिल्कुल चिकनी हो गई है सरफेस, तो इन सीरम से वो हेयर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। उसके लिए तो फिर आपको PRP वगैरह के लिए या हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके हेयर फॉलिकल्स बहुत ही कम है लेकिन है, बंद नहीं हुए हैं, तो ये जो हेयर ग्रोथ सीरम्स हैं ये डेफिनेटली आपको नए बाल उगा करके दे सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर भाई गंजे हो चुके हो, पूरी तरीके से सफाचट हो गया है मैदान, तो उम्मीद कम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो है, कम है, थोड़ा बहुत फिर भी आपको बेनिफिट देंगे, लेकिन उम्मीद कम ही है वहां पे। जितने भी मेरे भाई बहन है जिनका स्टेज 5 या 6 चल रहा है तो उनके लिए हेयर ग्रोथ सीरम्स अच्छे नहीं है। अगर आपका स्टेज 1, 2 या 3 तक चल रहा है तो यू कैन यूज इट। दूसरी बात, बेयर एनाटॉमी का ये जो हेयर ग्रोथ सीरम है दोस्तों, ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है जिनको हेयर फॉल ज्यादा होता है, जिनकी हेयरलाइन पीछे जाने लगी है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ना सर आप तो ज्ञान दे रहे हो लेकिन आपकी खुद की हेयरलाइन पीछे है। तो ये मेरी बचपन से ही है, ये मेरी पीछे नहीं है। मेरा जो फोरहेड है ये ब्रॉड है, मेरे को हेयर फॉल नहीं होता। मेरे ऊपर के बाल आप देखेंगे, मेरा क्राउन एरिया एकदम फुल है, मेरा अब एक बाल नहीं झड़ता। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरी डाइट इतनी अच्छी है, मैं अपना इतना अच्छे से टेक केयर करता हूँ, मेरा एक भी बाल नहीं झड़ता। मेरा फोरहेड ब्रॉड है, समझ रहे हो आप इस चीज को? ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे तो मेरे को हेयर फॉल नहीं होता है। मेरी हेयरलाइन बचपन से ही पीछे है। हो सकता है बचपन में कोई चोट वगैरह लगी हो, आई डोंट नो, बट मेरी हेयरलाइन हमेशा से यहाँ पर पीछे है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गंजा हो रहा हूँ। बहुत सारे आप लोग ने देखे होंगे, आपके आस पड़ोस में भी लोग होंगे जिनका जो टेम्पल एरिया होता है वो ब्रॉड होता है, तो उनका हेयरलाइन पीछे से ही होता है, जेनेटिकली ऐसे होता है। लेकिन अगर आप
आपके पास में आपकी कोई पुरानी पिक्चर है 4 साल 5 साल पहले जहां पर आपके बाल एकदम आगे तक थे लेकिन अब वो पीछे तक जा रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है और आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये जो सीरम्स है दोस्तों, अगर आपको हेयर लाइन रिसीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो ये उसे वहीं पे स्टॉप कर देगा, उसे आगे नहीं जाने देगा। हेयर ग्रोथ अगर आप अचीव करना चाहते हो तो 3 से 4 महीना आपको इसे देना होगा। इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट को इंप्रूव करना होगा, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। अगर आपको हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है और आप इसे यूज करते हैं तो विद इन 1 to 2 मंथ्स ये आपके हेयर फॉल को स्टॉप कर देगा और आपके बालों को मजबूत बना देगा। लेकिन मेरे वो भाई बहन जिनको सिर्फ हेयर लाइन को सही करना है, कम से कम 4 से 5 महीना आपको इसे देना पड़ेगा, तभी ये आपके लिए काम करेगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कोई मैजिकल पोशन है आज लगाया कल बाल आ गए, ऐसे नहीं होगा। बाल के जाने में बहुत सारे रीजंस जो है दोस्तों होते हैं। स्ट्रेस भी होता है, पुअर न्यूट्रिशन भी होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, डीएसटी लेवल्स हाई होता है। तो इतने सारे जब प्रॉब्लम्स हैं तो सिर्फ एक हेयर की इस सीरम की बॉटल से नहीं आएंगे वो। तो उसके लिए आपको लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने स्ट्रेस लेवल्स को भी मैनेज करना पड़ेगा, अच्छी नींद भी लेनी पड़ेगी, अच्छी डाइट भी लेनी पड़ेगी, सब चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस चीज़ में हेल्प करूं तो यहाँ पर स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। मेरी जो फीस है दोस्तों हेयर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की वो है 1200 रुपए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7230970779। आप यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे साथ में जुड़ सकते हो और अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो। अगर तुम इस सीरम को बाय करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स का आइकन आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर अभी के अभी क्लिक कर देना और जैसे ही तुम क्लिक करोगे इस बॉटल का आइकन आपके सामने आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके तुम खरीद सकते हो उसको, आज ही आज अपने घर पे मंगवा सकते हो। कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना दोस्तों। मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुभ रहे।